हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ राउंड कॉलर की कुर्ती कटिंग। तो ये जो कुर्ती है ना, हमारी लाइनिंग वाली है। तो ये मेरा 2.5 मीटर का लाइनिंग है और ये मेरा 2.5 मीटर का कुर्ते का कपड़ा। राउंड कॉलर की काफ़ी डिमांड आती है, तो आज मैं राउंड कॉलर आपसे शेयर करने वाली हूँ, मतलब उसकी कुर्ती की कटिंग शेयर करने वाली हूँ राउंड कॉलर की। तो अस्तर को मैंने क्या किया था, मार्केट से लाने के बाद अच्छे से धो लिया है, प्रेस कर लिया है। आप जब भी अस्तर यूज़ करते हो ना, तो इस तरीके से ज़रूर करें। तो हम जो अभी निशान लगाएंगे ना, अगर आप लाइनिंग वाली कुर्ती बनाते हो तो जो अस्तर जो निशान होते हैं ना, वो अस्तर पे लगा के पहले अस्तर को कट कर लेना है। उसके बाद अस्तर को जो मेन फैब्रिक होता है उसके ऊपर रख के कट करना है। तो हम लाइनिंग के ऊपर पहले कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से लंबाई में फोल्ड किया हुआ है मैंने, यहाँ से खुला हुआ है। एक फोल्ड हमारा ये है और एक फोल्ड हमारा ये है। ऊपर सीधा निशान लगाएंगे। यहाँ से फोल्ड साइड है मेरी तरफ से और यहाँ से खुली हुई साइड है। तो जो हमारी लेंथ प्रॉपर बन के तैयार होगी ना, वो होगी 45 इंच। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 इंच, यहाँ पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि जो बैक पीस होगा ना, वो 1 इंच ज़्यादा होगा हमारे फ्रंट पीस से। क्योंकि ये कॉलर कुर्ती है, तो कॉलर में ना जो हमारा डाउन होता है, शोल्डर डाउन, वो भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 इंच का डाउन लेंगे हम। इसको सीधा कर लेंगे। अब जो लेंथ के निशान लगेंगे ना, वो यहाँ से लगेंगे। नेक की जो चौड़ाई रहती है हमारी, रहती है 3 इंच। जो हमारा शोल्डर है वो है 16 इंच। 16 इंच का हम क्या करते हैं, नॉर्मल कुर्ती में 8 इंच लेंगे, 16 का हाफ लेंगे। पर क्योंकि ये कॉलर कुर्ती है तो 1 इंच शोल्डर इसमें बढ़ा लेंगे। तो टोटल ना 9 इंच का हम इसमें लेंगे शोल्डर। तो यहाँ पे 9 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। इसको तिरछा कर लेंगे इस तरीके से। आर्म होल लेंथ जो लेंगे, अब ये जो डाउन किया है ना, यहाँ से लेना है। अगर मैं नॉर्मल नेक की कुर्ती बना रही होती तो मैं क्या करती, इसमें 7 इंच का आर्म होल लेती। पर क्योंकि ये कॉलर नेक है तो इसमें ना ये भी बढ़ जाता है, आर्म होल भी। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। और यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, मैं ये टूल्स यूज़ कर रही हूँ। ये एल शेप का टूल है, जो कि स्पेशली ना लाइन को बिल्कुल सीधा निशान लगाने के काम में आता है। या फिर मेरी कैंची या ये टूल, या जो भी टूल्स मैं यूज़ करती हूँ सिलाई के दौरान, या जो मशीन में यूज़ करती हूँ सिलाई करने के दौरान, वो भी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं ना, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। इसको मैं सीधा कर लूँगी। तो ये हमारा हो गया आर्म होल लेंथ का और चेस्ट का भी। ठीक है। अब जो बाकी के हम निशान लेंगे ना, वो यहाँ से लेना है, यहाँ से सेंटर से। जैसे कमर का हो गया, हिप का हो गया। तो यहाँ से इस तरीके से मैं कमर का निशान लगाऊंगी 15 इंच पर। हिप का हमारा निशान लगेगा 22 इंच पर। इन निशानों को भी मैं सीधा कर लूंगी। यहाँ पे शोल्डर हमने लिया है 9 इंच, क्योंकि हमारा है कॉलर नेक। आप कोई भी कॉलर नेक बनाते हैं उसमें ना 1 इंच शोल्डर ज़्यादा ही लेना है। ज़्यादा इसलिए लिया है कि जब आप बना लोगे और आपने ज़्यादा नहीं लिया तो उससे क्या होगा, कॉलर बाहर की तरफ खींचेगा। तो इसीलिए ये 1 इंच जो है ज़्यादा लेना होता है। पर यहाँ पे हम जितना हमारा शोल्डर था ना, उतना ही लेंगे, मतलब 8 इंच। 8 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। एक निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर, 1 इंच अंदर। अब यहाँ पे ये वाली जो हमारी लाइन है, यहाँ से टच करेंगे हम कुछ इस तरीके से। ये हो गया फ्रंट का। अब हम गोलाई के निशान लगाएंगे चेस्ट, वेस्ट एंड हिप का। तो यहाँ पे जो हमारा चेस्ट है ना, वो है 44 इंच, मतलब कि उसका 44 का चौथा हिस्सा किया तो हुआ 11 इंच। तो यहाँ पे 11 और हाफ इंच लूजिंग का देंगे तो हो जाएगा 11.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 11.5 इंच पे निशान लगाया। तकरीबन 3.5 इंच नीचे भी हमें 11.5 इंच का निशान लगाना है,
क्योंकि यहाँ पे ना हमारी फुल चेस्ट आती है। अब आते हैं कमर पे, मतलब वेस्ट पे। वेस्ट है हमारा 40 इंच, 40 का चौथा हुआ 10 इंच, इसमें भी हाफ इंच की लूजिंग दी तो हो गया 10.5 इंच। हिप पे आते हैं, हिप है 50 इंच, 50 का जब हमने चौथा किया हुआ 12.5 इंच, इसमें भी हाफ इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 13 इंच। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे, पूरे जो भी 3 निशान लगाए हैं उनमें। यहाँ पे हल्का सा कम करेंगे 1/4 इंच, मतलब हाफ का भी आधा इंच। यहाँ पे इस वाले निशान से 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पे इस वाले निशान से 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो स्केल से निशान मिला लें या फिर हाथ से भी मिला सकते हैं। यहाँ पे ना शेप दे देंगे, हम राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से, जैसे कॉर्नर में बने हुए ना। इस तरीके से शेप लगाने के बाद अब हम यहाँ पर आते हैं, इस तरीके से यहाँ पर 1.5 इंच की गोलाई देंगे और यहाँ पे राउंड कर लेंगे। यहाँ से भी इसी तरीके से 1.5 इंच की गोलाई देंगे फ्रंट के लिए। अब ये हमारी फ्रंट की पूरे निशान लग चुके हैं। बैक में क्या करेंगे, सिर्फ एक यहाँ पे परिवर्तन करेंगे कि जो बैक पीस होगा वो 1 इंच ऊपर काटा जाएगा। नीचे जो हमारी स्ट्रेट कुर्ती रहेगी तो इसको सीधा ही मिला लेंगे। जितना हमारा हिप है उतना ही ले लेते हैं पूरा, इसको आधा इंच बढ़ा रही हूँ यहाँ पर और इसको मिला लेंगे हम इस तरीके से। लेंथ हम नाप लेते हैं, हमें जो बन के तैयार होगी ना हमारी 45 की लेंथ हमारी तैयार होगी, तो ये हमारा आ रहा है अस्तर 46। तो हम पूरा इसको काट लेंगे क्योंकि ये फोल्ड भी होगा और इसको ना जो मेन फैब्रिक है ना उससे 1 इंच छोटा ही लेना है अस्तर को, लटकना नहीं चाहिए नीचे। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए कटिंग कर ली है मैंने और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 1 इंच हमने बढ़ाया है ना वो सिर्फ हमने बैक में चाहिए, तो इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रंट से। और ये जो आर्म होल है ये हमें फ्रंट में नहीं चाहिए तो इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये बैक पीस है तो इसको हटा लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए लाइनिंग का हमारा कटिंग हो गया। अब कुछ भी ज़्यादा काम नहीं है। अब हमें क्या करना है, अपना जो मेन फैब्रिक है उसको बिछाना है और एज इट इज़ इस पीस को रख के उसकी भी सेम कटिंग कर लेनी है। बैक को बिछाएंगे, बैक की कटिंग करेंगे, फिर फ्रंट पीस को बिछाएंगे, फ्रंट पीस की कटिंग करेंगे। चलिए इतना कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो मेन फैब्रिक था ना उसकी भी कटिंग कर ली है, अस्तर की मदद से हमने कटिंग की है। और जो इसका दूसरा पल्ला है बैक साइड का वो भी कटिंग कर लिया है सेम ही। अब जो साइड का कपड़ा हमारा बचा है ना उसका हम स्लीव कट करेंगे। तो हमें ना ये जो पैटर्न इसमें बना हुआ है ना इस तरीके से इसको ही ध्यान में रखना है। जैसे हमने कुर्ती में भी ये ना ऊपर की तरफ लिए हुए हैं तो स्लीव में भी ये हमारी ऊपर की तरफ ही होने चाहिए। इसमें हमारी बनेगी जॉइंट वाली स्लीव। इस तरीके से इसको कर लेंगे। तो ये डबल फैब्रिक लिया हुआ है मैंने और इस तरीके से ना यहाँ पे हमारा जॉइंट लगेगा स्लीव में। स्लीव की लेंथ हम रखेंगे 20 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं 21 इंच पर। 3.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे, इनको हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर इंच टेप को रखना है इस तरीके से। और चेस्ट हमारा था 44, तो 44 का चौथा किया तो कितना हुआ 11 इंच। उसमें से भी ना 1 इंच माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10 इंच। तो यहाँ पे इस तरीके से इंच टेप को रख के 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1 इंच हो गया हमारा मार्जिन का। इसकी शेप देंगे यहाँ पर, यहाँ से 3 इंच इस तरीके से छोड़कर और इस तरीके से हम शेप लगाएंगे।
बॉटम में आएंगे तो 6 इंच हमारा बॉटम है, 1 इंच यहाँ पर हम लेते हैं मार्जिन का। यहाँ से इस तरीके से रखना है, ये देखिए यहाँ पे ये 1 इंच क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कट जरूर लगा लेना है दोनों साइडों पे। इसको खोल लेंगे और फ्रंट की जो ज़्यादा कटाई होती है वो कट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो 2 पीस है ना ये इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है और कुर्ती की भी हो गई है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में मैं डिज़ाइनर राउंड कॉलर का नेक आपसे शेयर करूंगी स्टिच करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।